गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है अस्थमा। जिस वक्त पेशेंट को एस्थमेटिक अटैक आता है उस वक्त उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसे छाती में ऐसा लगता है मानो कोई चीज़ जकड़ रही हो और बहुत लंबे समय तक उसे कफ भी जो है वो उस वक्त आता है। अस्थमा को आम जुबान में लोग दमा भी कहते हैं और दमे के ताल्लुक से आपने एक कहावत सुनी होगी कि दमा दम लेके ही जाता है। इसके मानी ये होते हैं कि अस्थमा मरते दम तक ख़त्म नहीं होता बल्कि पेशेंट के साथ ही जाता है। तो लोगों की ये जो धारणा बनी है ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि एस्थमेटिक अटैक लोगों को जब आता है तो डॉक्टर्स उन्हें पहले तो दवाइयाँ देते हैं, बाद में इनहेलर उन्हें थमा देते हैं कि अब आप इसे लेते रहिए। अब वो बेचारा मरीज़ जिसे पहले महीनों में अटैक्स आते थे, फिर उसे हफ्तों में आते हैं, फिर हालत ये हो जाती है उसकी कि हर रोज़ उसे इनहेलर जो है वो लेना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों सही होम्योपैथी के अलावा अस्थमा का इलाज दूसरी किसी जगह पॉसिबल नहीं है। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो फ्रीक्वेंटली हम लोग अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं। तो सब में पहली दवा जो हम लोग अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं वो है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब एस्थमेटिक अटैक के साथ में बहुत ज़्यादा कफ आए। पेशेंट को यूँ महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा बलगम उसके छाती में जमा है लेकिन वो निकल नहीं पाता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। उसे आराम सीधी साइड में लेटने ही से आता है। जब पेशेंट राइट साइड में लेटता है उसी वक्त उसे आराम आता है, और जब उसे बहुत ज़्यादा डकारें आती है उस वक्त पेशेंट को आराम आता है। अदरवाइज़ दूसरी किसी पोजीशन के अंदर उसे आराम नहीं आता है। अस्थमा की दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम। ये दवा उस वक्त इस्तेमाल होती है जब एस्थमेटिक अटैक आधी रात के बाद शुरू हो। उस वक्त पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, उसे मौत का बहुत ज़्यादा खौफ होता है और वो बेचैनी के आलम में बस घूमते रहता है। ऐसी कंडीशन में उसे पानी की प्यास बहुत लगती है। ऐसी बेचैनी के आलम में पेशेंट को किसी पोजीशन में आराम नहीं आता। बस एक पोजीशन है जिसमें पेशेंट को आराम आता है, और वो ये है कि वो जब सोता है तो अपना सर ऊपर उठा के सोता है, यानी कोई ऐसी चीज़ अपने सर के नीचे रखता है जिससे उसका सर ऐसा बस ऊपर उठ जाए। ऐसी कंडीशन में उसे आराम आता है। अस्थमा की अगली दवा है नेट्रम सल्फ। ये दवा ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल होती है जब उन्हें एस्थमेटिक अटैक आता है। इसकी ख़ास अलामत यह है कि एस्थमेटिक अटैक स्पेशली जब मौसम चेंज होता है, जब मौसम अगर आलूद हो जाएगा या फिर जब बादल बहुत ज़्यादा गरजे या फिर बारिश का मौसम हो, उस वक्त में अगर एस्थमेटिक अटैक आए तो नेट्रम सल्फ इस्तेमाल होती है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसे बहुत ज़्यादा कफ होगा और कफ का जो डिस्चार्ज है वो ग्रीनिश होगा। जिस वक्त पेशेंट को एस्थमेटिक अटैक आता है उस वक्त उसे छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, यहाँ तक कि उसे अपने दोनों हाथों से जो है वो छाती को पकड़ना पड़ता है। अस्थमा की अगली दवा है कार्बोवेज। ये ऐसे पेशेंट में इस्तेमाल होती है जिनका डाइजेशन हमेशा ख़राब रहता है। उन्हें हमेशा गैसेस की तकलीफ़ रहती है, हमेशा उन्हें डकारें आती रहती है, उनका पेट हमेशा फूला हुआ रहता है। जब उन्हें एस्थमेटिक अटैक आता है उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना जाता है, और ऐसे वक्त में पेशेंट चाहता है कि खिड़कियां खुली हों, उसे फ्रेश हवा बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसी कंडीशन में वो चाहेगा कि फ़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चले। अस्थमा की अगली दवा है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ये दोस्तों इनहेलर का काम करती है। जिस वक्त में पेशेंट को एस्थमेटिक अटैक आए, अगर कभी आप लो पावर में उसी वक्त उसे कुछ बूंद पिला दे तो कुछ ही मिनटों में जो है अस्थमा का अटैक ख़त्म हो जाता है। अगली दवा है लोबेलिया इन्फ्लेटा। इसमें होता यह है दोस्तों कि ड्यूरिंग एस्थमेटिक अटैक अगर पेशेंट बहुत तेज़ी से चले, बहुत तेज़ी से फास्ट वॉकिंग करे, उस वक्त पेशेंट को बहुत आराम लगता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग लोबेलिया इन्फ्लेटा का इस्तेमाल करते हैं। अगली दवा है ग्रैंडेला। ये दवा उस वक्त इस्तेमाल होती है जब पेशेंट को एक स्पेसिफिक पार्ट में दर्द होता है, यानी कि एस्थमेटिक अटैक जब पेशेंट को आता है उसे लेफ्ट साइड में स्प्लीन के पास में दर्द होता है, और ये दर्द घूमता हुआ नीचे की जानिब हिप की तरफ जाता है।
ऐसी कंडीशन में हम लोग ग्रैंडेला दवा इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ दवाएं थी जो हम स्पेसिफिकली अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं जो हम सिम्टम्स के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अस्थमा का जब टॉपिक निकला है तो मुझे एक केस याद आ रहा है। ये एक 8 साल बच्चे का केस है जिसे बचपन ही से अस्थमा की शिकायत थी। जब मैंने पूरी हिस्ट्री लिया तो पेरेंट्स ने मुझे बताया कि जिस वक्त से इसे वैक्सीनेशन किया गया था उसके बाद से ही जो है इसे अस्थमा की शिकायत शुरू हुई। बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था, उसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ था और पूरी हेयरी ग्रोथ थी। यानी 8 साल का बच्चा, मैं हैरान था कि 8 साल का बच्चा है जिसे बहुत ज़्यादा जो है वो चेहरे पर भी जो है वो हेयर्स थे, उसके कानों पर भी बहुत ज़्यादा हेयर्स थे और बॉडी पर काफ़ी हेयर्स थे। तो ये तमाम सिम्टम्स होम्योपैथी की एक दवा के हैं और वह है थुजा। इस बच्चे को थुजा 200 पावर में दिन में 2 बार 1 हफ्ते तक दी गई। हालांकि ये ट्रीटमेंट 6 महीने से ज़्यादा चला, लेकिन आज इतने साल हो गए, बच्चा अभी तक अच्छा है, उसे दोबारा से अस्थमा का अटैक नहीं आया। तो दोस्तों यही होम्योपैथी है। अगर सही सिम्टम्स की बिना पर हम लोग दवा दें तो हम बहुत सारी बीमारियों से पेशेंट को निजात दिला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।